एन एयर कोर सोलेनॉइड ऑफ 80 सेंटीमीटर लेंथ कितना है उसका? तो लेंथ है स्मॉल l इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। इसे एम के एस में कन्वर्ट करेंगे तो 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इट मीन्स 0.80 मीटर भी लिख सकते हैं। और है जो 500 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N इज इक्वल टू 500 टर्न है ये। एंड इट्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज़ द डायामीटर। अब डायामीटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यानी कि डायामीटर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो होता है, रेडियस डायामीटर का जस्ट हाफ होता है। तो डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो बाई 2 करेंगे तो रेडियस 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी कर सकते हैं और 0.01 मीटर भी कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है? वो होता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड के अंदर ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है और L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब आपको फर्स्ट पॉइंट में। तो म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n स्क्वायर नहीं मालूम है। तो n अगर आपको पता करना है तो n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N बाई स्मॉल n L, और कैपिटल N की वैल्यू ये है 500 और L की वैल्यू है ये, L की वैल्यू ये, हाँ ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो 800 इंटू 10⁻⁻2 500 हो जाएगा, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और अपॉन में 80। ये 0 से 0 कैंसिल और 8 छंग 48 बचा 2 और 20 हो गया और 8 दूना 16 और 4 40 8 पंचे 40 इंटू 10⁻2 ये 625 ये हो सकता है टर्न पर यूनिट लेंथ यानी कि मीटर। ठीक है, तो n स्क्वायर है तो 625 का होल स्क्वायर कर दो। स्मॉल n की वैल्यू ये है। एरिया पर आ जाते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है बेटे। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख दो और रेडियस इसकी ये है और चाहे आप ये रेडियस लिख लो। तो 1 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर 3.14 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर लेते हैं 3.14 इंटू 10⁻⁻4 और लेंथ इस सोलेनॉइड का कितना है? वो है 8.880 इंटू 10⁻⁻2 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से अब हमको ये पूरा कैलकुलेशन जो होगा वो उस सोलेनॉइड के अंदर क्या दे देगा? सोलेनॉइड के अंदर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखो 10⁻⁻7 और 625 इंटू 625 ये मल्टीप्लाई होगा 3.14 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻, ये -4 और ये -2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब सब मल्टीप्लाई करते हैं, सारा मल्टीप्लाई करके देखो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा और 7 और 6 इसको आप देखोगे तो 10⁻⁻13 आ जाएगा। L इज इक्वल टू 1.23245 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमने यहाँ पर 9 डिजिट हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हटा दिया, मतलब डेसिमल हमने लेफ्ट हैंड साइड सरका दिया। तो ये हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा? ये हेनरी हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया इसका। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड कैलकुलेट करना था, जिसका फार्मूला L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL पर हमने कैलकुलेट किया कुछ इस तरीके से। दूसरा क्या कर रहा है? सेल्फ
लिंक्ड फ्लक्स व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड 2 एम्पियर। ठीक है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है जो, और आई की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है सेकंड पॉइंट, और फाई हमको कैलकुलेट करना है, और एल की वैल्यू ये होती है 1.23245 इंटू 10⁻⁻⁴, और फिर आई की जो वैल्यू है वो 2 है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो फाई इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 1 9 और 4 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 4 और 2, तो ये 10⁻⁴ बेबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.46490 10⁻⁻⁴ हेनरी। ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैलकुलेट करना है, di/dt कैलकुलेट करना है हमको, और दैट विल बी द प्रोड्यूस द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ, और ईएमएफ कितना गिवन है, ईएमएफ गिवन है E इज इक्वल टू 3 कुछ दिया गया 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है LdI/dt, ये हमको कैलकुलेट ही करना है, ये कैलकुलेट ही करना है। तो di/dt इज इक्वल टू E/L, और E की वैल्यू 0.3 और L की वैल्यू ये कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है 1.23245 इंटू 10⁻⁻�4, और ये 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 1.245 सॉल्व करोगे तो di/dt जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.43 और इंटू 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। तो तीनों आपका जो न्यूमेरिकल का ये पोर्शन था वो सॉल्व हो गया। ठीक है।